मियाँ बीबी की नोकझोंक। एक मजेदार कहानी। यह कहानी है राजेश और सुमन की, जिनकी शादी को 10 साल हो चुके थे। उनके बीच प्यार तो बहुत था, लेकिन उनकी नोकझोंक भी उतनी ही मशहूर थी। गांव में हर कोई उनकी मजेदार नोकझोंक के किस्से सुनकर हंसता था। एक दिन राजेश घर आया और देखा कि सुमन गुस्से में बैठी है। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या हुआ सुमन, इतनी नाराज क्यों हो? सुमन ने तिरछी नजरों से देखते हुए कहा, कुछ नहीं, बस तुम्हारी आदतों से तंग आ गई हूँ। राजेश को समझ में नहीं आया कि सुमन किस बात से नाराज है। उसने हंसते हुए कहा, अरे ये तो रोज की बात है, बताओ तो सही, आज क्या गलती कर दी मैंने? सुमन ने गुस्से में कहा, तुम्हें याद है पिछली बार जब हम बाजार गए थे तो मैंने कहा था कि मुझे एक नया साड़ी चाहिए। तुमने कहा था कि अगली बार खरीदेंगे। राजेश ने याद करते हुए कहा, हाँ याद है, पर इसमें इतना गुस्सा करने वाला क्या बात है? सुमन ने हाथ में झाड़ू उठाते हुए कहा, बात ये है कि तुम्हारी अगली बार कभी आती ही नहीं। तुम हमेशा अपनी चीजें याद रखते हो, पर मेरा कभी नहीं। राजेश को सुमन की बात सुनकर हंसी आ गई, लेकिन उसने अपनी हंसी छुपाते हुए कहा, ठीक है, मेरी गलती है, कल ही बाजार चलेंगे और तुम्हारे लिए साड़ी खरीदेंगे। सुमन ने झाड़ू नीचे रखते हुए कहा, सिर्फ साड़ी से बात नहीं बनेगी, तुम्हें वादा करना होगा कि आगे से मेरी बातों को भी याद रखोगे। राजेश ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, वादा करता हूँ। अब खुश? सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अब ठीक है, चलो अब खाना खा लो। राजेश और सुमन की इस नोकझोंक को सुनकर उनके पड़ोसी भी हंसते थे। एक दिन उनके पड़ोसी रमेश ने मजाक में कहा, राजेश भाई, तुम्हारी और भाभी की नोकझोंक के बिना हमारा दिन अधूरा रह जाता है। राजेश ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, ये तो हमारा रोज का प्यार है, बिना नोकझोंक के हमारी जिंदगी बोरिंग हो जाएगी। सुमन ने भी हंसते हुए कहा, हाँ सही कहा, अगर नोकझोंक ना हो तो जिंदगी का मजा ही क्या। राजेश और सुमन की इस मजेदार नोकझोंक से सबका दिन बन जाता था। उनकी प्यारी तकरार ने न केवल उनके रिश्ते को मजबूत बनाया, बल्कि उनके आसपास के लोगों को भी खुशियां दी। याद रखिए, हर रिश्ते में थोड़ी नोकझोंक जरूरी है। इससे प्यार और भी गहरा होता है और जिंदगी में मजा आता है। राजेश और सुमन की तरह ही अपनी नोकझोंक को प्यार से संभाले और अपने रिश्ते को और भी खूबसूरत बनाएं। दोस्तों, आपको ये प्यार भरी नोकझोंक वाली कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।